2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है और बीजेपी के दिग्गज नेता के खिलाफ 9 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। क्या है दोस्तों पूरी खबर आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाना बेहद जरूरी है। दरअसल दोस्तों एक बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता के खिलाफ 9 एफआईआर दर्ज हो गया है और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल दंपति के साथ 2.17 करोड़ की ठगी के आरोप में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव के खिलाफ 9 एफआईआर दर्ज हो चुका है। यानी सीधे तौर पर तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मुरलीधर राव के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि उन्होंने कुल 9 लोगों के संपत्ति के साथ 2.17 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है, जिसमें बीजेपी के महासचिव का नाम भी शामिल है। पुलिस ने इस बाबत सीआरपीसी की धारा के संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई है और सीधे तौर पर दोस्तों बीजेपी के दिग्गज नेता की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है, जहां पर बीजेपी के दिग्गज नेता अब एफआईआर दर्ज होने के बाद समस्या में आते हुए नजर आ रहे हैं और धोखाधड़ी का यह बेहद गंभीर मामला है। इससे जुड़ी हुई जो भी पल पल की अपडेट निकलकर सामने आएगी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। इसके साथ ही एक और बेहद बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, जहां पर दोस्तों उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक नया मुकदमा दर्ज हुआ है और बीजेपी के नेता समेत 100 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। उत्तराखंड के अंदर मंत्री अरविंद पांडे और उनके समर्थकों ने पुलिस स्टेशन पर हंगामा किया है। अरविंद पांडे और उनके समर्थकों के रूप में एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर उन्होंने कुंडेश्वरी पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस के साथ अवैध रेत खनन और ओवरलोडिंग में शामिल वाहनों को जब्त करने को लेकर पुलिस के कदम का आंदोलन किया है, जिसके बाद बड़े स्तर पर प्रदर्शन देखने को मिला है और दोस्तों मंत्री जी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दी गई है और केस दर्ज कर दिया गया है पुलिस के द्वारा, जो सीधे तौर पर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाएगा, जहां पर कैबिनेट मंत्री सीधे तौर पर पुलिस के पास जाकर आंदोलन करने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं और उनके खिलाफ अब मुकदमा दायर हो गया है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में भी मुश्किलें बढ़ रही है और 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना साफ तौर पर इस बात के संकेत देता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई, जहां पर 2 दिग्गज नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है। ऐसे में इसे बेहद बड़ी खबर के तौर पर देखा जा सकता है। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां पर बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, वहीं पर कई घोटाले भी निकलकर सामने आए हैं। ताजा मामला यह है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है और दोस्तों केस को लेकर कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि उनके दामाद का पासपोर्ट रद्द होना चाहिए, ताकि नरेंद्र मोदी के सहयोगी रमन सिंह के दामाद भाग ना पाए और उनको राजनीति छोड़ने से कोई रोक ना पाए। ऐसे में दोस्तों एक बेहद बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। चलते हैं एक और बेहद बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेलवे टिकटों एयर इंडिया के बोर्डिंग पास पर नहीं हटी है पीएम की तस्वीर। चुनाव आयोग ने मांगा है जवाब। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के अंदर मतदान के लिए जागरूकता फैलाने को लेकर तमाम तरह के चीजों पर प्रचार किया जा रहा है। वोट डालने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा। और एक और बेहद बड़ी खबर जो आई है, जिसमें चुनाव आयोग ने रेल मंत्रालय उड्डयन मंत्रालय को तलब किया है रेलवे टिकट और एयर इंडिया के बोर्डिंग पास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं हटाने जाने को लेकर चुनाव आयोग ने रेल मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को खत लिखकर जवाब मांगा है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर रेल टिकट और एयर इंडिया की बोर्डिंग पास से नहीं हटाने जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ी शिकायत की थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने बड़ा डिसीजन लेते हुए दोनों मंत्रालय को तलब कर लिया है और इस पर रिपोर्ट के लिए जांच करने की बात कही और इसके साथ ही मंत्रालय से कहा है कि आप इस पर जल्द से जल्द अपना जवाब दीजिए। यानी दोस्तों सीधे तौर पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रास्ते बीजेपी प्रचार करते हुए नजर आ रही है, जिस पर बड़ा रोक लगाया है इलेक्शन कमीशन ने और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आई है। एक और बेहद
बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर दोस्तों बीजेपी की मुश्किलें यहां पर एक और बढ़ती हुई नजर आ रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने साफ तौर पर पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं पर बसपा ने एक बड़ा कदम उठाया है। बसपा ने अपने पूर्व नेता को पार्टी में शामिल कराने का बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं बसपा के लिए बेहद बड़ी खबर के तौर पर देखा जा सकता है। दरअसल दोस्तों बाहुबली गुड्डू पंडित 8 साल के बाद अपनी घर वापसी करते हुए नजर आए हैं और मायावती ने अपने घर से कराया था उनको गिरफ्तार। हम आपको बता दें कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर नामांकन के आखिरी दिन बसपा ने बुलंदशहर के डिबाई के पूर्व विधायक श्री भानु शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित को उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि बसपा के नेता कई बार यहां पर आकर अपने पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही दोस्तों गुड्डू पंडित के बसपा में आने के बाद से सीधा फायदा मायावती और अखिलेश यादव के गठबंधन को मिलेगा, क्योंकि एक दिग्गज नेता है और चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ाएंगे और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के लिए वोट मांगते हुए भी नजर आएंगे। ऐसे में प्रियंका गांधी लगातार अब उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी हैं और लगातार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कई नेता भी कांग्रेस पार्टी में आने शामिल हो गए हैं। और ऐसे में दोस्तों प्रियंका गांधी के जाने के बाद से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को भी कई झटके लगे हैं और कई दिग्गज बीजेपी के नेताओं ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि सपा बसपा गठबंधन को लेकर बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर प्रियंका गांधी लगातार कोशिश कर रही है कि सपा बसपा गठबंधन के अंदर सेंधमारी की जाए और कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए। ऐसे में ये बहुत बड़ी खबर है। सपा बसपा के उम्मीदवार के तौर पर गुड्डू पंडित चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश में आने के बाद से कांग्रेस पार्टी को सीधा फायदा उत्तर प्रदेश में मिलेगा। आज प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के अमेठी पहुंच रही है, जहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी की सीट अमेठी पर अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगी और किस तरह का माहौल है उसके नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगी। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर जिम्मेदारी संभाली है, जिसमें अमेठी और रायबरेली की 2 बड़ी सीटें हैं। ऐसा माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी के जाने के बाद से कांग्रेस का कार्यकर्ता एक बार फिर से एकजुट हो जाएगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार कांग्रेस पार्टी जहां मजबूत होती हुई नजर आई है और बसपा सपा गठबंधन भी एक तरह से मजबूती से चुनाव लड़ता हुआ नजर आ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सीधे तौर पर मुश्किलें खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है, जहां पर संबित पात्रा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने शिकायत दर्ज करा दी है और सीधे तौर पर संबित पात्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों मंगलवार को संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी को लेकर एक बड़ा बयान दिया था और कांग्रेस पार्टी पर तीखा तंज कसा था। इस बीच एक बेहद बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, जिसपे कांग्रेस पार्टी ने पलटवार करते हुए संबित पात्रा की शिकायत इलेक्शन कमीशन से की है। हम आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति लेकर अपने हाथ में चुनाव प्रचार करते हुए संबित पात्रा नजर आए थे, जिसको लेकर संबित पात्रा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने FIR दर्ज कराने की मांग की है और कहा है कि चुनाव आयोग इस पे कड़े से कड़ा एक्शन ले, क्योंकि ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बेहद बड़ी खबर ले लेते हैं, जहां पर अभी अभी की बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट निकलकर सामने आई है और चुनाव आयोग ने 4 प्रोड्यूसर को नोटिस भेज दिया है। हम आपको बता दें कि फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक पर बन रही, जिस पर कांग्रेस पार्टी और CPM ने कंप्लेन किया है इलेक्शन कमीशन को और CPM ने कंप्लेन करके इलेक्शन कमीशन से कहा है कि ये पूरी तरह से राजनीतिक फिल्म है, इसे दूर दूर तक किसी आम राजनीतिक फिल्म से अलग करके देखा जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव से चंद दिन पहले ये राजनीतिक फिल्म बनी है। इसका केवल एक ही मकसद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में माहौल बनाना। ऐसे में दोस्तों CPM और कांग्रेस पार्टी के शिकायत पर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बायोपिक पर बन रही फिल्म को लेकर 4 प्रोड्यूसरों को तलब कर दिया है और नोटिस भेजकर पूछा है कि आखिर ये चुनाव के दिन में ही क्यों रिलीज हो रही है। इसका दोस्तों जवाब क्या कुछ प्रोड्यूसर साहब देते हैं, हम आपको पल पल की अपडेट के तहत लगातार रूबरू कराते रहेंगे और सारी जानकारी आप तक देते रहेंगे। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लेकर हमने आपको बड़ी खबरें बताई है, जिसमें पहली बड़ी खबर में देखा कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। इसके साथ ही बीजेपी की मुश्किलें उत्तराखंड में भी बढ़ गई, जहां पर कैबिनेट मंत्री और शिक्षा मंत्री ने पुलिस के खिलाफ विरोध किया तो पुलिस ने उन सभी पर एक्शन ले लिया और मुकदमा दायर कर दिया है। इसके साथ ही दोस्तों बड़ी खबरों में हमने एक एक करके जाना है कि प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश के अमेठी दौरे की क्या महत्वता है और उनके उत्तर प्रदेश के अमेठी पहुंचने के बाद से किस तरह के परिणाम में बड़ा
बदलाव देखने को मिलेगा। जुड़े रहने के लिए दोस्तों आप सभी भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप जाने से पहले एक चीज बताइए कि आपको कौन सी खबर अच्छी लगी, आपके कमेंट का हमें लगातार रहता है इंतजार। आप लोग देख रहे थे आप लोगों का अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।